Hello everyone. Welcome to Riya's Commerce Hub. This is Riya Vadwa, your commerce educator. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ कनेक्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाम थोड़ा बड़ा और रॉयल लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिलीव मी बिल्कुल ही सिंपल है कि इसे समझ के आप कहेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल घर जैसा था। इस टॉपिक को समझ के आपको समझ आएगा कि आखिरकार जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन चलाता है, इस बिजनेस के क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं एंड क्या ड्रॉबैक्स हैं। आइए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सुपर सिंपल फैमिली स्टोरी। हमारे पास स्लाइड में एकदम ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली हमें नजर आ रही है। फैमिली है शर्मा फैमिली। शर्मा फैमिली एकदम इंडियन ट्रेडिशनल फैमिली है जो कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ये एक बिजनेस कर रहे हैं, क्लोथिंग बिजनेस कर रहे हैं। शर्मा क्लोथिंग बिजनेस इनके बिजनेस का नाम है। ये बिजनेस इन्हें अपने एंसेस्टर से मिला। अब इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इनकी फैमिली के ही मेंबर्स हैं। सारे फैमिली मेंबर्स मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इनके बिजनेस में कोई भी आउटसाइडर नहीं है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है। अब क्योंकि ये बिजनेस किसके द्वारा चलाया जा रहा है, एक जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा चलाया जा रहा है और ये बिजनेस जो है ये इनका एंसेस्ट्रल बिजनेस है, इसमें कोई आउटसाइडर नहीं है, राइट। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। हाँ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है स्टूडेंट? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर के क्या करते हैं, चलाते हैं। मिलकर के वहां पर सारे काम जो है वो करते हैं और जो भी उससे आने वाला जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो मिलकर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वो क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। क्लियर हुआ? इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जो शर्मा फैमिली है वहां पर क्या है कि अगर हम देखें जो शर्मा क्लोथिंग हाउस है ये इनको इनके एंसेस्टर से मिला। यहाँ पर सारे के सारे अगर हम देखें तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वही मिलकर के क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जब कोई भी एंसेस्ट्रल बिजनेस जो है वो फैमिली मेंबर्स जो है वो मिल करके जब क्या करते हैं, चलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो ये एक ऐसा बिजनेस है विच इज ऑन एंड रन बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हमने समझा कि आखिरकार जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है क्या, ये तो हमने समझा। अब हमें ये पता है कि ठीक है फैमिली बिजनेस तो है, लेकिन बात आती है कि आखिरकार इसमें आएगा कौन कौन, कौन कौन काम करेगा, कौन डिसीजन लेगा। बात करते हैं तो कौन कौन काम करेगा, इससे जुड़ा हुआ हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसे हम कहते हैं क्या, दैट इज कॉपर सिनर। कॉपर सिनर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कॉपर सिनर वो लकी फैमिली मेंबर्स हैं जिनको जन्म लेते ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर हम देखें पैदा हुआ तो उसे अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस में पैदा होते ही उसका अधिकार है कि हाँ ये भी इस बिजनेस का क्या है, पार्ट है। वो क्या है, कॉपर सिनर है। कॉपर सिनर जो है मतलब अगर हम देखें यहाँ पर कोई भी मेंबरशिप जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में वो कोई मेंबरशिप फॉर्मेलिटी से नहीं आती कि आप कोई इंटरव्यू दोगे या कोई एग्रीमेंट होगा या कोई पार्टनरशिप होगी, नहीं। जैसे आपका जन्म हुआ उस फैमिली के अंदर आपको एक अधिकार मिल जाता है, एक मेंबरशिप मिल जाती है उस बिजनेस के अंदर कि आप भी इस बिजनेस का क्या होंगे, पार्ट होंगे। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ये जो मेंबर्स होते हैं, ये जो कॉपर सिनर्स होते हैं, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। अब जो कॉपर सिनर जो होता है अगर हम देखें उसमें जो डॉटर्स हैं वो भी क्या है, अगर हम देखें तो इक्वल राइट जो है वो पॉजेस करती हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। वो भी कॉपर सिनर हो सकती हैं, वो भी मेंबर हो सकती हैं। उनका भी एक अगर हम देखें तो एक एंसेस्ट्रल राइट, बर्थ अगर हम देखें बर्थ राइट जो है वो आता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में।
क्लियर हुआ कि कॉपर सिनर कौन है? कॉपर सिनर कौन है बेसिकली अगर हम देखें कि जितने भी मेंबर्स हैं, अगर हम देखें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो उस बिजनेस को चला रहे हैं, जिनका भी उसके अंदर क्या है, अगर हम देखें इंटरेस्ट है, वो क्या होते हैं? कॉपर सिनर होते हैं, जिनको बाय बर्थ अगर हम देखें उस प्रॉपर्टी में अगर हम देखें एक मेंबरशिप जो है वो मिल जाती है। अब हमारे पास बात आता है कि बिजनेस तो ठीक है कि ये लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, राइट, लेकिन अब हमारे पास बात आती है कि आखिरकार बिजनेस का बॉस कौन होगा, कौन बिजनेस को चलाएगा? तो जो बिजनेस को जो चलाएगा, जो बिजनेस का जो बॉस होगा, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता जो है वो बॉस ऑफ द बिजनेस है। बिजनेस का अगर हम देखें बॉस है, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर हम देखें इसको आप कैप्टन ऑफ द बिजनेस भी कह सकते हैं, कि जैसे जो शिप होती है उसे चलाने के लिए हमें कैप्टन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक कैप्टन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी होती है कि एक शिप जिसके अंदर इतने लोग बैठे हैं, इतना सामान है, अगर हम देखें उसे सही अगर हम देखें किनारे पर लगाया जा सके, तो उसकी सारी जिम्मेवारी किसके हाथों में होती है? कैप्टन के हाथों में होती है। सिमिलरली एक बिजनेस के अंदर भी अगर हम देखें तो सारी की सारी जिम्मेवारी जो होती है वो किसके हाथों में होती है? कर्ता के हाथों में होती है। कर्ता यहाँ पर होता कौन है? स्टूडेंट्स, जो भी फैमिली का जो सीनियर मोस्ट पर्सन है, चाहे वो बाय एज या बाय एक्सपीरियंस, वो क्या बना दिया जाता है? कर्ता बना दिया जाता है। वो इस बिजनेस का कर्ता होता है। कर्ता जो है वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फैमिली का, जो क्या करता है, अगर हम देखें बिजनेस को प्रॉपरली क्या करता है? मैनेज करता है। ये क्या करता है? अब जो करता होता है ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं बिजनेस से जुड़े हुए, भी नई शॉप खोलनी है या नहीं खोलनी है, स्टॉक कितना लाना है, किस डीलर से हमें डील करना है, कितना डील, कैसे डील करना है, ये सारे डिसीजन करता ही लेता है। करता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बेसिकली अगर हम देखें बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। बिजनेस अगर हम देखें फैमिली को बिजनेस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने वाला ही कौन होता है? कर्ता होता है। कर्ता जो है वो जितने भी डिसीजंस लेता है वो ऐसे डिसीजंस लेता है जो सबके हित में हो, सबके फायदे में हो, अगर हम देखें जिससे फैमिली एंड बिजनेस दोनों का ही क्या हो? फायदा हो। तो कर्ता जो है वो कौन है? अगर हम देखें कर्ता जो है वो एक तरीके से बिजनेस सीईओ है, एक तरीके से, राइट, प्लस डिसीजन मेकर है। तो हमने अभी तक स्टूडेंट्स क्या समझा? हमने सिंपल सी बात समझी कि आखिरकार जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो क्या है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? एक ऐसा बिजनेस जो ओन एंड रन किया जाता है किसके द्वारा? अगर हम देखें बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं, राइट। अब इसमें कौन कौन आता है? अगर हम देखें जो मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, उसे हम क्या कहते हैं? कॉपर सिनर्स कहते हैं, जिनको बाय बर्थ ही क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है उस फैमिली बिजनेस के अंदर, राइट। फिर हमने डिस्कस किया कि आखिरकार इस फैमिली बिजनेस को चलाता कौन है, इसका हेड कौन होता है, बॉस कौन होता है? तो उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता जो कि क्या होता है? एक सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो होता है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ आई कि आखिरकार ये क्या है। नाउ ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपके पास आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। जैसे हमने पीछे गुप्ता शर्मा फैमिली की स्टोरी जो थी वो डिस्कस करी, वैसे ही हमारे पास एक गुप्ता फैमिली आती है जिसका टेक्सटाइल का बिजनेस है। अब यहाँ पर ये जितने भी लोग आपको इस फैमिली के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? अगर हम देखें तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा है, राइट। और ये क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस चेक कर रहे हैं। ये किनका एंसेस्ट्रल बिजनेस है? गुप्ता टेक्सटाइल्स। ये इस बिजनेस में मिलकर के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, राइट। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो सब मिल करके क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। और ये जो बिजनेस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। पहले इनके दादाजी ने खोला, फिर बाद में ये फादर आए इनके मिस्टर रमेश गुप्ता, देन रोहित और मोहित, इस तरीके से। तो ये क्या है? एक प्रॉपर एक बहुत ही एक एप्ट एग्जाम्पल है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। एक ऐसा बिजनेस जो किसके द्वारा रन एंड मैनेज किया जाता है स्टूडेंट? अगर हम देखें जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा रन एंड मैनेज किया जाता है, जहां पर ये सभी लोग मिल करके क्या करते हैं? काम करते हैं। इस बिजनेस से आने वाली जितनी भी इनकम, प्रॉफिट, ये जो सब जो है वो मिल करके क्या करते हैं? अगर हम देखें तो शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस में। और ये जो बिजनेस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है? कंटिन्यू होता है। क्लियर हुआ कि ये क्या है?
नाउ अब हमने ये समझा कि आखिरकार मीनिंग क्या है, राइट। दो इंपॉर्टेंट टर्म समझी, कॉपर सिनर्स की और कर्ता की, एक एग्जाम्पल भी देखा। अब हमारे पास बात आती है फीचर्स क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स क्या हैं कि आखिरकार ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस दिखता कैसे है। सबसे पहले हमारे पास बात आती है स्टूडेंट ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या कहता है, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम देखें ये जो बिजनेस जो है ना, ये ओन्ड बाय ऑल मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स जो हैं बेसिकली अगर हम देखें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, राइट, उन सबके द्वारा ये क्या किया जाता है, ओन किया जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया, हमने अभी पढ़ा कि जो कॉपर सिनर्स होते हैं उनको बाय बर्थ ही क्या मिल जाता है, एक मेंबरशिप मिल जाती है बिजनेस के अंदर कि हाँ वो भी इस बिजनेस का क्या है, पार्ट है, राइट, वो भी इस बिजनेस के क्या है, मालिक हैं, राइट। दूसरा, अब हमारे पास बात आती है मैनेजमेंट। अब इस बिजनेस को चलाने वाला कौन होता है, इस बिजनेस को चलाता है कर्ता, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होता है। वो क्या करता है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वो लेता है, अच्छे से मैनेज वो करता है। फैमिली को बिजनेस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कौन करता है, कर्ता करता है। देन हमारे पास बात आती है लीगल स्टेटस। स्टूडेंट्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कोई एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ना लाइबिलिटी दो तरीके से डिवाइडेड है। देखो, जो अगर मैं बात करूं, जो कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो है अनलिमिटेड, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लॉस होता है तो उसके, कोई भी लॉस होता है तो जो कर्ता की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको यूज किया जा सकता है बिजनेस के बैड डेट्स को रिकवर करने के लिए, राइट। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं, जो अदर कॉपर सिनर्स हैं स्टूडेंट्स, उसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू देयर इंटरेस्ट इन देयर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। देन फिर उसके बाद हमारे पास बात आता है कॉन्टिन्यूटी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है स्टूडेंट्स, इसकी परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये चलता रहता है। अगर किसी एक की डेथ हुई तो ये आगे पास ऑन होता है, दूसरा फैमिली मेंबर इसे क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। देन उसके बाद हमारे पास बात आती है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है वो सभी मेंबर्स के बीच में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। देन म्यूचुअल एजेंसी, यहाँ पर अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर, राइट, म्यूचुअल एजेंसी है। यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं, जो हर मेंबर जो है वो क्या कर सकता है, दूसरे मेंबर के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं, और वो डिसीजन जो है वो बाइंडिंग भी होता है टू अदर मेंबर्स ऑल्सो, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लेस गवर्नमेंट रेगुलेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे कोई खास गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं लगती है। फिर हमारे पास आता है बेस्ड ऑन किनशिप एंड रिलेशनशिप्स। बिल्कुल, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके अंदर ये एक ऐसा बिजनेस है जो किसके द्वारा चलाया जाता है, राइट, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स के ही द्वारा चलाया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स जो हैं वो मिलकर के इसे क्या करते हैं, रन करते हैं इन द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल लव, ट्रस्ट एंड फेथ, राइट। तो ये हमारे पास क्या थे, फीचर्स थे, राइट, कि यहाँ पर जो भी जितने भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो सब मेंबर्स होते हैं, मैनेज वो ओनर्स होते हैं, मैनेज कौन करता है, कर्ता करता है। फिर इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, कॉपर सिनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन है, प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाता है, म्यूचुअल एजेंसी है, लेस गवर्नमेंट रेगुलेशन है एंड बेस्ड ऑन किनशिप एंड रिलेशनशिप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमने ये तो समझा कि आखिरकार मीनिंग क्या है, दो टर्म्स भी समझी, एक एग्जाम्पल भी देखा, फीचर्स भी देखे। अब हमारे पास बात आती है कि आखिरकार मेरिट्स क्या हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, फायदे क्या होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। सबसे पहले हमारे पास आता है इजी टू स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इसे ना स्टार्ट करना बहुत ईजी है, कोई खास लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। दूसरा हमारे पास आता है सीक्रेसी। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको कोई अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करनी पड़ती, नहीं, यहाँ पर जो बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है वो फैमिली मेंबर्स के पास ही रहती है, वो पब्लिक नहीं होती है। तीसरा हमारे पास आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अगर हम देखें, जो कर्ता होता है वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ एक पर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, उनको टाइम टू टाइम कॉन्टैक्ट करता रहता है, उनकी नीड्स को, उनके टेस्ट को, उनके प्रेफरेंसेस को समझने के लिए। देन प्रॉम्प्ट डिसीजन, यहाँ पर कर्ता जो है उसको सबसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप बताओ ये करें ना करें, आप बताओ, नहीं, अगर उसको लगता है कि ये चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ वो बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए या प्रॉफिट के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो तुरंत डिसीजन ले लेता है।
फिर हमारे पास बात आती है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन। देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अगर हम देखें, जितना भी पैसा मतलब क्या कहते हैं कमा रही है ये बिजनेस, जितने भी पैसा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कमाया जा रहा है वो सारा इन्हीं फैमिली मेंबर्स के बीच में बट जाता है। तो ये पूरी मेहनत करते हैं, इनको पता है कि जितना भी इनकम जनरेट होगा वो सारा हमारा है, इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो क्या हो, जनरेट हो। फिर हमारे पास बात आती है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। बिल्कुल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ये तो आपको एडवांटेज आता ही आता है, इनहेरिटेबल क्वालिटी का तो एडवांटेज आता ही आता है कि मतलब आपका कोई बिजनेस है, आपको कोई अपने दादा परदादा से मिला तो उनकी गुडविल का, उनके वैल्यूज़ का, उनके बिजनेस स्किल्स का तो एडवांटेज रहता ही रहता है। तो ये क्या है अगर हम देखें तो मेरिट्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। अब जहाँ इसके फायदे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, वहीं पर अगर हम देखें तो इसके नुकसान भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या हैं, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल ये बात तो है कि आखिरकार जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ना लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। देखो पैसा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में लगाने वाले कर्ता या कॉपर सिनर्स ही होते हैं, राइट। वही क्या करते हैं अगर हम देखें, अपनी जितनी भी इनकम उन्होंने कमाई है या थोड़ी बहुत जो भी सेविंग्स होती है वही बिजनेस में लगाते हैं, या थोड़ा बहुत लोन रेज कर देते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। इससे ज़्यादा उनके पास पैसा होता ही नहीं है कि वो मतलब यूज़ कर सकें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो यस, यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं वो जरूर यहाँ पर रहते ही रहते हैं। दूसरा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब हमने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा सर मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, मेनली सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस करता ही लेता है, लेकिन आखिरकार ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं बिजनेस की, राइट, जो मतलब क्या कहते हैं कर्ता को नहीं इतना पता, करता इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि सारी बिजनेस की सारी गहराइयों को समझ सके। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कई बार डिसीजन अगर बिना किसी नॉलेज के लिया जाता है तो बिजनेस पे भारी भी पड़ता है। फिर हमारे पास बात आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बिल्कुल कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो कई बार वो ना बड़ा सोचता है मैं ये ऐसा करूं, मैं वैसा करूं या ना करूं, तो कई बार अननेसेसरी डिले भी होता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स जितनी पावर होती है वो कर्ता के पास होती है, कर्ता की मुट्ठी में सारी पावर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक लव, केयर, म्यूचुअल सपोर्ट जो पाया जाता है ना वो भी कई बार दब जाता है अंडर द शैडो ऑफ द डोमिनेंस ऑफ कर्ता, राइट। फिर हमारे पास आता है लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर्स। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर हम देखें, जो लोग होते हैं ना वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी बना लें, हम वो प्रॉपर्टी बना लें। उनका ध्यान ज़्यादा अगर हम देखें अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाने में इतना नहीं होता जितना पर्सनल प्रॉपर्टी को गैदर या कलेक्ट करने में होता है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर। तो ये हमारे क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, अगर मैं देखूँ एक क्विक रिव्यू आपको दूं कि आखिरकार जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। हमने कहा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, एक ऐसा बिजनेस है जो रन, कैरिड, ओन, मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, अगर हम देखें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, अंडर हिंदू लॉ के अंदर किया जाता है, राइट। देन हमने बात करी कि बिजनेस तो है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले लोग इसे चलाते हैं अगर हम देखें, लेकिन हु कैन बी द मेंबर्स कौन हो सकते हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, एक कॉपर सिनर की और एक हमारे पास आता है क्या, दैट इज कर्ता। कॉपर सिनर कौन होता है, कॉपर सिनर वो होती हैं जिनका मतलब प्रॉपर्टी के अंदर राइट बाय बर्थ ही क्या होता है, राइट होता है। कर्ता कौन होता है, जो हेड होता है, बॉस होता है अगर हम देखें बिजनेस का। फिर हमारे पास कर्ता की हमने बात करी, कर्ता को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कर्ता जो है वो कौन होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फैमिली का, राइट। इसे बॉस भी माना जाता है अगर हम देखें तो बिजनेस का। ये क्या करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, मेजर बिजनेस डिसीजन लेता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है बिजनेस डीलिंग्स में। फिर हमने बात करी कि लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड है, राइट। वहीं पर जो कॉपर सिनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। देन हमने डिस्कस किए कुछ मेन फीचर्स क्या हैं, वो हमारे पास बात आती है। देन मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, ये हमारे पास एक क्विक रिव्यू आपके पास आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कि आखिरकार जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, 4 क्वेश्चंस हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसका जो भी मतलब आंसर्स हैं, आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिए। सो स्टूडेंट्स
राइट कमेंट, इसका जो भी आंसर्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर आप मेरे को बताइए। ऐसे ही फन और इजी वे में बिजनेस स्टडीज़ को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपना एक्चुअल फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे आप बता सकते हैं, अपने फीडबैक के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।